भांग खाए हो क्या? देखो साहब हम भांग कि गांजा पिए हो? ऐसा किए हैं मंत्री जी। अरे नहीं, और देखिए कैसे बोल रहा है। अरे तो सच ही कह रहे हैं, अगर उसके भतीजे का खून हुआ है तभी तो बोल रहा है। अरे तो खून हुआ है तो हमारे बेटे पर काहे आरोप लगा रहा है? और इतना नहीं, जब मुन्नी भाई से तुम बात कर रहे थे ना ये पैसा की, वहां हम और कल्पना छुप करके सुन रहे थे। सारी तुम्हारी हमने बातें सुन लिया। हाँ बताओ, तुम भी बताओ भाई। मैं क्या बताऊं, आपके बेटे योगेंद्र ने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इनके भतीजे रवि को जेल से बनाए और सरामजादे ने साफ साफ मुझसे ही कहा है। हाँ, मैं समझ गया। क्या समझ गए हो? तुम दोनों का अफेयर का मामला है क्या? ये साला लड़के इस लड़की को लेकर भाग रहा होगा और कहीं किसी ने देख लिया होगा, मेरे बेटे ने शायद देख लिया तो उल्टा ये मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं। मंत्री लौंडियाबाजी करते हो। मंत्री साहब एक मिनट। देखिए दीवान जी, हमारी बात सुनिए। कोई ऐरा गैरा कहेगा तो मेरे बेटे को गुनहगार समझ लेंगे। एक मिनट मंत्री साहब, एक गवाह नहीं है, मैं पूरी असेंबली हिला दूंगा। सर तीन चार गवाह हैं। मंत्री जी धैर्य रखो, जब आपका बेटा निर्दोष है तो निर्दोष ही रहेगा। आप बैठिए, मैं दूसरा गवाह। विपक्षी लोगों की चाल है, पैसा लेकर मेरे बेटे को बताना चाहते हो। प्रशासन नहीं होता तो बताता है। अभी बैठ जाओ, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ऐसा कैसे मेरा बेटा गुनहगार? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर इंस्पेक्टर शेखर साहब कटघरे में। मंत्री साहब सरकारी गवाह आपके सामने खड़े हैं दूसरे। मिस्टर शेखर, अरे ये क्या बताएंगे? इनका तो हमने खुद रंगे हाथ पकड़ा, एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हैं? अच्छा ठीक है, चलिए उनकी बात कोई नहीं, वो बदतमीजी कर रहे। दीवान जी और मुन्नी भाई को बुलाया जाए। देखिए, जिस महिला के साथ ये गलत किए हैं वो महिला आज इनको फंसाने के लिए आएगी। कहे नहीं गवाही देगी वो? बैठिए बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। ऐसे कैसे फंसा दी? मुन्नी भाई, ओए मुन्नी भाई, क्या करती कोई है? भी ऐरा गहरा आएगा मंत्री को फंसा दे। चुप रहिए मंत्री साहब। देखिए, आज पहला चांस आपको दे रहे हैं। अगर जो बात हकीकत है हकीकत बोल दोगी तो आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। मंत्री जी को बुलाइए। मंत्री साहब, ये औरत आ गई जो फंसाई है। आ रहे का, डरते है का? मुन्ने भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते, धीरे बोल। ये आपका चेक नहीं भेजा है, ये आपने चेक नहीं दिए हैं, ये सादा कागज है, लीजिए आप। और हमको हमारा पैसा नहीं चाहिए। आपके कहने से मैं इंस्पेक्टर शेखर को फंसाई हूँ। आपने ही कहा था ना। मंत्री जी, जज साहब देख लीजिए मंत्री करतूत। ये वीडियो बंद करिए, वीडियो बंद करिए भाई। वीडियो नहीं बंद मीडिया वाले वीडियो बंद करिए भाई। रुकिए मंत्री साहब, सब बंद हो जाएगा। मंत्री महोदय, अब आपसे निवेदन है कि हम जो कुछ कहेंगे उसको हमारी बात को ध्यान से सुनना। ये जरा आप जो हाथ में डायरी लिए है ना, तुमको हम 50 लाख देंगे, हमको कुछ बयान नहीं बदल दीजिए। कुछ नहीं मंत्री जी के पास नहीं जाना मंत्री साहब। आप ये डायरी हमको दीजिए। तुमको कमिश्नर बना देंगे। इधर आइए। आइए आइए मंत्री साहब। ये अपनी डायरी देंगे, पर्सनल डायरी। व्हाट सर। अरे ये सरकारी रिवाइवल है सर। हाँ, किसकी है? इंस्पेक्टर हमारी? ये हमारे इंस्पेक्टर साहब की है। क्यों शेखर? हाँ साहब, ये किसी दूसरी की नहीं, मेरी है। जब हरामजादे ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था तभी इसी वक्त मेरा हथियार छीन लिए थे। जज साहब देख लीजिए। ठीक है, मंत्री महोदय इधर आइए। ये कलम निकालिए जरा।
दे दो जौन जौन मांगे। और ये टोपी। ये सोने की चैन कितने लाख की पहने हो? अरे मंत्री महोदय हैं तो पहने तो रहेंगे ही। हाँ हाँ, निकालिए मंत्री जी, समय बहुत कम है। सब हराम की चीजें पाते हैं पहनने के लिए। निकालें टोपी उतारिए। और देखिए टोपी हम विदेश से मंगवाए हैं और ये टोपी को संभाल के अपने पीछे डाल लीजिए, वो अपनी जेब में। अच्छा, और ये जो सोने की चैन पहने ना, इसको भी उतारिए। वह चश्मावा, काला चश्मा। इसको ले लीजिए और इसको लिखना मत, तुमको हम कमिश्नर बना देंगे, बचा लीजिए। ठीक है, अभी बाद में होगा। और ये आप खादी उतारिए। उतार दो मंत्री साहब, टेंशन न लो, आप मंत्री हैं स्टेट के। आइए आइए, इधर देखिए मंत्री जी, समय बहुत कम है क्योंकि हमको और किसी मीटिंग में जाना है। मंत्री साहब ये चश्मा दे दो। चश्मा उतार देंगे, दिखाई नहीं देगा। मैं आंखें खोल देता हूँ। सर, मंत्री की पदवी चली गई, अब एक सिर्फ दिग्विजय सिंह खड़े हमारे सामने। आप बताइए कि इस वक्त आप कौन हैं? देखिए गलती हो गई। गलती हो गई? मैंने तुमसे कहा था मंत्री जी कि जिस दिन एक भी साबूत और गवाह पा गया उस दिन तुम्हें खाकी की औकात बता दूंगा। मुझको धमकी दे रहे थे। और तुम्हारा बेटा सरेआम मासूमों का खून करता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। मंत्री जी बुलाइए। सर थोड़ा मुझे दिखाइए, मेरी वर्दी खूंटी में टंगवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब आप भी हाथ साफ कर लो। मंत्री जी, क्या तुमने बोला था? अरे चलिए मंत्री जी। हाँ, गलती से निकल गया है। कैसे निकल गया था? कैसे निकल गया था? अब हम कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, अब तुम नहीं बोलोगे। अरे हम अब मंत्री को छोड़िए, हम कभी बीडीसी का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। अब तुम लड़ो ही नहीं, चाहे लड़ो चाहे मरो। हम प्रधानी भी नहीं लड़ेंगे। तुम बिल्कुल अपने बेटे योगेंद्र को बुला। देख विजय सिंह, अपने बेटे योगेंद्र को बुला। मेरा बेटा योगेंद्र फार्म हाउस में है। फार्म हाउस में है? सर, मैं पूरी बटालियन सहित लेके जा रहा हूँ। जाओ और साले को घसीटते हुए लाना। लेकिन एक बात को ध्यान दिला दो। हाँ। समाज में मान लीजिए पता हो जाए कि गलत करने का क्या नतीजा होता है, मुन्नी भाई को सजा थोड़ी सी मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी, लेकिन इधर सुनना दीवान जी, योगेंद्र के साथ वो चमचा था ना? हाँ सर। कह रहा था ना तुमको धमकी दिया था कि जो उखाड़ना उखाड़ लेना। उसको तो साले को कहाँ से डंडा घुसेड़ूंगा, कहाँ निकालूंगा अभी पता चले। उसको भी तुम लेके आओ। यस सर। और मुन्नी भाई, जी साहब, तुमने गलत किया है और गलत करने वालों को सजा मिलती है। साहब आप दे तो चुके सजा। मैं अभी सजा नहीं दिया हूँ, सजा तो अब दूंगा। साहब इसे माफ किया जाए। आओ साली रंडी, 6 लाख के 12 लाख दे रहा था, ले मुझे भी पेलवा रही है, तू भी पेली जा रही है। हरामजादे भड़वे, मेरा तलवे चढ़ने वाले, तूने ही तो कहा तेरे कोठे में आता था, गट्टी का गट्टी देता था तब नहीं। जब मेरे कोठे पे आता चढ़ता था तब नहीं। मुन्नी भाई,
क्यों बेगे? हाँ बेटा योगेंद्र, अरे बेटा बेटा, अरे तुम, अरे दीवान जी थोड़ा हमको इसको समझा देना दीजिए। अरे इधर आ बेटवा। ये दीवान क्यों पकड़ के लाया पिताश्री? इधर आ, इधर आ। क्या हुआ क्या हुआ क्या अरे हुआ? बेटा मेरा मंत्री पद छिन गया है। क्या मैंने एक पर्सनल गाड़ी किया है जिसमें तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा। वो गाड़ी कहाँ है? इधर देखो, सूखा वाले में तू घुस जा, गीला वाले में ये घुस जाए और विदेश चले जाओ सीधा। साले यहाँ तुर बीट है। दीवान जी, ये सूखा और गीला की गाड़ी बुक किया ना, अब इस मंत्री को मैं उसे सूखे गीले के अंदर ठोस के ले जाऊंगा। और शेखर, ये रहा तुम्हारे बेटे का कातिल योगेंद्र। हाँ साहब। और उस दिन इसी ने थाने में क्या कहा था कि थाना खुलवा दूंगा, हाँ साहब। तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ साहब बोल रहा था। आज इसको वर्दी की ताकत दिखा दे कि आज के बाद कोई मंत्री की औलाद किसी पुलिस वाले से ये धमकी ना दे कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ठीक है साहब। और इस हरामजादे को तुम ऐसी सूखे गीले के। ठीक है साहब। योगेंद्र इधर आवे। क्या बोलता था कि मेरा बाप मंत्री है, अगर मैं चाहूँ तो तेरी औरतें उतरवा के खूंटी में टंगवा दूंगा। अरे यार तू कुछ हुआ बोल जा शेखर। बोल जाऊं? तू अपनी वर्दी तेरे पास रहेगी, अब हमें छोड़। पिताश्री ने मंत्री पद भी छोड़ दिया, अब मैं कह दूं तो ये देश भी छोड़ दूं। मैं भूल जाऊंगा, मैं सारी बातों को भूल जाऊंगा। अगर तू मेरा बेटा मुझे वापस दे देगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये साला जब अंगुली में अंगूठी पहने उसको इससे उतरवा साले से। अच्छा क्यों बे? इसको कहाँ पाया बे? क्या बात है? या बे बे क्या करता बे? क्या बोला? हाँ बोला ये। तेरा बाप तो साला चला गया, तू ही बचा। कहता है इसे समझा लो। वो ये चौकीदार अंगूठी तो अंगुली कटने के बाद उतरेगी। ये चौकीदार है इनके यहाँ का। चौकीदारी करोगे साले? हाँ? कौशल मेरे भाई तू यहाँ आ। मैं इस हरामजादे को शकल नहीं देखना चाहता, मैं इसे जान से तो नहीं मार सकता, इसलिए मैं तुझे इस कुत्ते को तुझे कहता हूँ कि इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ना। जो होगा मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। जिस तरह इसने तेरे भतीजे को जान से मारा है, तुझे तेरे भतीजे की कसम है, इस कुत्ते को तू क्यों? क्या? हमारे रवि का खून किसने किया है? रवि का? फिर मुझे माफ कर दोगे? हाँ हम तुझे माफ। सही? शांभरी सही सही बता देना, तभी माफ करेंगे। तुझसे तो बता ही चुका। अच्छा, इनसे भी सही सही बता दी। हाँ तो रवि का खून मैंने किया है। ये लो। हरामजादे, अपने रवि को मैं जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तूने मेरी खुशियों को छीना है। क्या बोला रे? कौन पकड़े था? कौन पकड़े रहा? ये भी था। हाँ हाँ ये भी था। यह हराम ज्यादा बारात के दिन ये बाराती बन के गया था। हम बाराती। अच्छा हराम उठ। उस दिन तुझे नाश्ता भी नहीं मिला था ना? नहीं, हाँ? रसगुल्ला छेना वाले दियो। रसगुल्ला चाहिए? हाँ। आज हराम ज्यादा मैं तुझे रसगुल्ला
चाहिए तुझे, और दूल्हे की भी स्वागत होनी चाहिए ना। क्या हरामजादे, दूल्हा बनेगा, मेरे साथ शादी करेगा, और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। ज्यादा जो बात करना और ज्यादा जो बात चली था। कौशल, ये लो, इस हरामजादे को तुम्हें सबक सिखाओ। ओ हरामजादे, ए इधर आ, इधर आ बे। इसके 20 सेंटर लगा। काछो, अब तुम का मरुआवे का याद रख लेना। याद लगा हो शाम वाला हिसाब। अब मैं बेस्ट हमारी हो ज्यादा न कल उड़े जा तो का मम्मा दाढ़ी वाला ना हो कि तुमको उड़ा दे। ऐसा है। हरामजादी इतनी सटी गटी सरकार है तो कपड़ा उतारने के बजाय इसके पांव छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। देखो भाई, कपड़ा उतारे का नहीं कहना। नहीं उतारा ना, पैर छू रहा है। पागल नहीं तो सुनो, अब ये तुम्हारा कपड़ा नहीं उतारा ना, हमारी अब ये लो, तो इसके कपड़े उतरा। चल इधर। पुण्य न करो, देखो उतार। हम तो वहाँ 5 हुआ, तुम वहाँ 5 हो ले। यह हिसाब न हो पाई। क्या बोला बे? जब 5 छुएगा न छोइयो ले यार, बस अब तो पाँव नहीं छुएगा। अब न छोइयो। इसे उठा, इसके साथ दोबारा नजर तो नहीं आएगा। अरे दोबारा का आज से मैं नौटंकिन में नजर नहीं। नौटंकी में नहीं आएगा। सुन ले क्या रे खरा, यहाँ पर तेरी दवा ऐसे कराई जाती ना। ओ खरा, नौटंकी में नहीं आएगा। आएगा ना, आज के बाद तो कभी नहीं कहेगा कि नहीं आऊंगा। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय। हे महावीर करो